एक मानसिक दिव्यांग बच्चे को एक रिक्शे वाला मजाक मजाक में थप्पड़ों से मार रहा था। वह बच्चा झुझला रहा था, दर्द से तड़प रहा था और बाकी रिक्शे वाले मजाक में हंस रहे थे। जब मैंने उन्हें जाकर डांटा तब जाकर यह सिलसिला थमा। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं वह बच्चा जब अपने घर गया होगा तो वह इस बात का, इस घटना का जिक्र भी नहीं कर पाया होगा। कुरूप, दिव्यांग, कमजोर, किसी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित ऐसे लोग जीवन भर क्या क्या सह सकते हैं, क्या क्या सहते हैं, इसकी कल्पना करना भी कठिन है। लेकिन याद रखिए, जो हमारे और आपके लिए मजाक है, बदसूरती है, वह किसी के लिए, किसी के परिवार के लिए जीवन भर का दर्द हो सकता है। जोसेफ कैरी मैरिक, जिन्हें दुनिया ने द एलिफेंट मैन नाम दिया था, आधुनिक इतिहास की सबसे दुखद, सबसे मार्मिक, सच्ची कहानियों में से एक। इस कहानी का मकसद है कि शायद ऐसे लोगों के प्रति आपकी सोच बदल सके। जोसेफ मैरिक का जन्म होता है इंग्लैंड में 5 अगस्त 1862 में। जन्म के 1.5-2 वर्ष बाद उनके शरीर में असामान्य परिवर्तन होने लगे। उनकी हड्डियां विकृत होने लगी, हाथ भारी होने लगा, त्वचा पर मोटी खुरदरी गांठें उभरने लगी, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई, सर भारी होने लगा, चेहरा तिरछा होने लगा, चलना फिरना कठिन हो गया। आज की भाषा में उन्हें प्रोटियस सिंड्रोम जैसी कोई दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी थी, ऐसा कहा जाता है। उनका शरीर इतना विकृत और बेडौल हो चुका था कि वह जितने दिन जिंदा रहे, जब भी वह सोए बैठकर सोए, कभी लेट कर नहीं सो सके। पर कुदरत का अत्याचार इतने पे रुका नहीं था। वह 11 वर्ष के ही थे कि उनकी माँ का देहांत हो जाता है। वही एक दुनिया में ऐसी महिला थी, ऐसी इंसान थी जो उनको समझती थी, उनको प्यार करती थी और वह भी इस दुनिया से चली जाती है। पिता दूसरी शादी कर लेते हैं, दूसरी माँ आती है, सौतेली माँ आती है, वह उस बच्चे को अपने पास रखने से मना कर देती है। अपमान, उपेक्षा, कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ता है। समाज की बेरुखी, स्कूल में बच्चों द्वारा मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना, उसको देखकर डरना, यह सब चलता रहता है। जब वह बड़ा हुआ तो इतना कुरूप हो गया था कि उसे कोई काम तक देना नहीं चाहता था, नौकरी नहीं देना चाहता था, अपने पास बिठाना तक नहीं चाहता था। एक ही रास्ता बचा, सर्कस फ्रीक शो। ऐसा शो जिसमें अजीब तरह से दिखने वाले लोगों को टिकट लगाकर दिखाया जाता है। लोग आते हैं, टिकट खरीदते हैं और उन्हें देखते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कोई राक्षस कहता है, कोई दानव कहता है और उनको एलिफेंट मैन कहकर पुकारा जाने लगा। इतना विकृत चेहरा हो चुका था। यह सब उनके लिए अपमानजनक था क्योंकि वह एक बुद्धिमान, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, पर वह सब कुछ चुपचाप सहता रहा। एक दिन एक प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर फ्रेडरिक ट्रीव्स की उन पर नजर पड़ती है। ट्रीव्स ने पहले तो एक दुर्लभ बीमारी का मामला समझा और एज अ पेशेंट उससे बात की, लेकिन जैसे जैसे डॉक्टर मैरिक से बात करते गए उन्हें पता चला कि वह शारीरिक रूप से भले विकृत है, बेडौल है, कुरूप है, लेकिन अंदर से बेहद विनम्र, संवेदनशील और बुद्धिमान व्यक्ति है। वह अंग्रेजी अच्छी बोल देता था, किताबें पढ़ता था, उसकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर में रुचि थी, वास्तुकला में रुचि थी। डॉक्टर ट्रीव्स ने उनके लिए रॉयल लंदन हॉस्पिटल में रुकने की व्यवस्था की। उन पर रिसर्च होने लगी, उनसे लोग मिलने जुलने आने लगे। पहली बार उन्हें सम्मान का अनुभव हुआ, प्रेम का अनुभव हुआ। पहली बार उन्हें चेहरे से नहीं बल्कि इंसान के रूप में देखा गया। वह कागज और गत्ते से चर्चों और इमारतों के सुंदर मॉडल बनाया करते थे, पढ़ते लिखते रहते थे, किताबें पढ़ते थे, प्रकृति को निहारना पसंद करते थे। फिर भी एक दिन ऐसा आया कि वह बाहर टहलने निकले, कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया, उनका अपमान किया, उनकी बेइज्जती की। तो उन्होंने रूंधे हुए गले से कहा, आई एम नॉट एन एनिमल, आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। मैं जानवर नहीं हूं, मैं भी एक इंसान हूं। यह आज भी उन सभी लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करने वाली आवाज है, प्रतिनिधित्व करने वाले शब्द हैं जिनके शरीर, रंग, चेहरे किसी कमजोरी के कारण, किसी बीमारी के कारण बेडौल हो गए हैं, कुरूप हो गए हैं या वह किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। उनका सिर इतना भारी हो गया था कि वह सामान्य लोगों की तरह सीधे लेटते तो गर्दन पर अधिक दबाव पड़ता था, सांस रुकने का खतरा पैदा हो जाता था, दम घुटने लगता था। 11 अप्रैल 1890 को पहली बार वह सामान्य तरीके से लेटकर सोने की कोशिश करते हैं। उनकी आंख लग जाती है, लेकिन वही नींद उनकी आखिरी नींद बनती है। सिर के भार से गर्दन पर इतना अधिक दबाव पड़ता है कि उनका दम घुट जाता है और वह सोते ही रह जाते हैं। 27 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो जाता है। जोसेफ मैरिक की त्रासदी उनकी बीमारी नहीं थी, बल्कि लोगों की सोच, लोगों की क्रूरता थी। और लोगों की सोच ने उन्हें ज्यादा दर्द दिया, उन्हें ज्यादा परेशान किया। ईश्वर किसी को सुंदर बनाता है, किसी को बेडौल बनाता है, हर इंसान को अलग अलग तरीके से बनाता है, लेकिन जीने का अधिकार और सम्मान का अधिकार सबको बराबर देता है। चेहरे की विकृति इंसान को राक्षस नहीं बनाती है, बल्कि इंसान की जब सोच में विकृति आती है तब वो राक्षस बनता है।
जिस बात पर आप हंस रहे होते हैं, जिस बात पर किसी का मजाक बना रहे होते हैं, वह किसी इंसान के जीवन का, उसके पूरे परिवार के जीवन का सबसे बड़ा दर्द हो सकता है। कभी कभी हमारी एक मुस्कान किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है, तो कभी कभी हमारा एक ताना, हमारा एक उपहास किसी को जिंदगी भर के लिए तोड़ सकता है। इसीलिए बी काइंड व्हेनेवर पॉसिबल, इट इज ऑलवेज पॉसिबल। जहां तक संभव हो दयालु बनिए, संवेदनशील बनिए, और सच तो यह है कि यह हमेशा ही संभव होता है।